अब ये देखिए, ये जो चार्ट दिया है अपने राकेश जी ने दिया है। राकेश जी, हाँ जी, नजर डालिए। देखिए, इनका जन्म हुआ है '89 में। हाँ जी, मैरिज की डेट अगर हम समझ के चलें तो तकरीबन तकरीबन 20 साल की हम लेके चलते हैं नॉर्मली, क्योंकि 20 साल में ही मैरिज करते हैं। जी, तो 89 का बर्थ है, 90-20 लगा के चले हम। 2010 2010 का समय ऐसा रहेगा जब हो सकती है। तो वीनस का समय चला 2016 तक। अब वीनस को हम सबसे पहले इनके सभी प्लैनेट को देखेंगे कि किस तरह से कौन कौन से प्लैनेट हमारे मैरिज के लिए एग्री हैं नहीं। जी, सबसे पहले केतु को देखेंगे। केतु को आप लोग क्या कहोगे, क्या ये मैरिज के लिए एग्री है या नहीं? नहीं है सर। जी, कैसे नहीं है? सब लोड तो सर एग्री नहीं है, 6 आ रहा है। हाँ, सब लोड में 6 आया है, इसलिए ये सब लोड एग्री नहीं है। हाँ, उसके बाद हम जाते हैं वीनस के पास। क्या वीनस को हम एग्री कहेंगे? नहीं, वजह? क्योंकि इसमें 2 7 11 है ही नहीं सर सब लोड में। देखिए, वीनस एक कारक प्लेनेट है। अच्छा। कारक प्लेनेट के पास 2 7 11 इनडायरेक्टली होता है, सूक्ष्म रूप से। अगर नहीं भी है तो भी उसके पास 2 7 11 होता है। लेकिन ये जो वीनस है, अब देखिए इसके अंदर 6 दो बार है, लेकिन जी, वो नक्षत्र और सबलोड लेवल पे, और सॉरी प्लैनेट लेवल पे। अगर इसके हाँ, सबलोड को देखिए, 3 और 5, जी, 3 और 5 हमारा ना ही एग्री है ना ही डिसएग्री है, एक न्यूट्रल करेक्टर है। यानी कि हो भी सर सकती है। इसको पीछे से ये आवाज 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 कम किसकी आ कर रही दीजिए, सर इसको? आवाज लेकिन वीनस के पास एक हमारे 2 7 11 एक वीटो पावर है। वीनस मैरिज करवा सकता है, लेकिन ये वीनस खुद इतना कमजोर है कि इसको सपोर्ट लेनी पड़ेगी किसी एक स्ट्रॉन्ग प्लेनेट, यानी जिसके पास एक स्ट्रॉन्गली 2 7 11 हो, उस भूमि के अंदर ये मैरिज करवा सकता है। जी, अब उसके बाद आते हैं सूर्य पे। अब सूर्य को देखें, सूर्य का सब लोड 5 6 12, इसको भी हम मैरिज के लिए एग्री नहीं कह सकते, ये भी डिनाइल है। उसके बाद चंद्रमा पे आते हैं। चंद्रमा के अंदर भी 666 है, ये भी एग्री नहीं है मैरिज के लिए। उसके बाद मंगल पे आते हैं। मंगल को क्या कहेंगे? मंगल में सर वो सेम ही है, विनस वाला है। हाँ, यानी मंगल इतना डिनाइल भी नहीं है, क्योंकि सबलोड लेवल एक न्यूट्रल होके बैठा है हाँ जी, कि भैया जो मंगल का जो सबलोड है हाँ जी, 35, हाँ, 35 क्या है, ना तो हमारा मैरिज के अंदर रुकावट है, ना ही मैरिज के लिए संभावना बनाता। यदि अच्छा, नॉर्मली ऐसे में जैसे कहते हैं कि भैया मंगल ये कहेगा कि अगर आपको कोई एक अच्छा प्लेनेट मिलता है मैरिज के लिए तो आप मैरिज कर लीजिए, ना मैं मैरिज के लिए सहायता करूंगा और ना ही आपकी मैरिज ना हो इसमें कोई अड़चन डालूंगा। जी, लेकिन मेरे पास इतनी ताकत नहीं है कि मैं मैरिज के लिए आपको प्रेस कर सकूं। अच्छा, उसके बाद आते हैं हम राहु पे।
राहु के सब लोड फिर वही 6, 8, 9, राहु के अंदर भी मैरिज संभव नहीं है। उसके बाद जुपिटर, जुपिटर के अंदर भी 5 से 12 सब लोड लेवल पे, तो जुपिटर में भी मैरिज संभव नहीं है। उसके बाद सैटर्न के पास जाते हैं, सैटर्न को भी अगर हम देखते हैं तो वही संभावना बनी हुई है जी। उसके बाद बुध के अंदर भी, तो इस तरह के केस में हम क्लियर अजय करते जी हैं। म्यूट कर लें, अजय जी म्यूट कर लें। ऐसे में हमारे यहाँ से आवाज नहीं आ रही है, हमारे यहाँ से क्यों उनको कंफ्यूज कर रहे हो, सही बता। अरे भैया साउंड को बंद कर लीजिए। राजेंद्र जी म्यूट कर लीजिए, दिवाकर शर्मा जी म्यूट कर लें, राकेश जी आप भी म्यूट कर लीजिए। जब हाँ राकेश जी आप अनम्यूट रहिए जी। तो ये जो अगर हम देखें तो सभी के सभी प्लैनेट एक तरफ से मैरिज को डिनाइल कर रहे हैं, और इसको हम अपने सॉफ्टवेयर के अंदर बड़ा इजीली भी देख सकते हैं। हमने जो ये इवेंट्स लिखे हुए हैं नीचे, दिख रहा है ना आपको? जी जी गुरु जी। जी, जो टूल ऑप्शन है, टूल ऑप्शन के अंदर आप जाएंगे तो नीचे इवेंट लिखे हुए हैं। इस इवेंट के ऊपर हम ऐसे क्लिक करेंगे और इसको एरो को नीचे लेके जाएंगे तो यहाँ पे मैरिज का ऑप्शन आएगा, एक मैरिज लिखा हुआ आएगा, ये आएगा। इस मैरिज के ऊपर अगर हम क्लिक करेंगे तो ये हमारे सभी कोऑर्डिनेटर को हमें दिखा देगा कौन कौन से प्लेनेट हमारे एक्टिव हैं और नहीं। अब देखिए यहाँ पे जो रेड कलर आ गया सभी प्लेनेट के अंदर, केतु के अंदर सब लोड लेवल पे रेड आ गया, वीनस को हमने नॉर्मल श्रेणी में रखा था। अब देखिए ये जो वीनस है, अगर कोई अदर प्लेनेट हमारा स्ट्रॉन्ग होता 2, 7, 11 लेके, तो उसके अंदर मैरिज हो सकती, अच्छा जी। लेकिन कोई भी ऐसा प्लेनेट नहीं है जो 2, 7, 11 लेके स्ट्रॉन्गली लेवल पे बैठा हो। नहीं है सर। तो इसलिए ऐसे केस को हम कहेंगे डिनायल मैरिज केस, यानी इसकी मैरिज नहीं हो सकती, संभव ही नहीं। अब तक तो हुई नहीं है सर। होएगी सगाई नहीं, होकर के सगाई होकर टूट गई सर इसकी। होएगी नहीं, होएगी नहीं, कभी भी नहीं होएगी। होगी ही नहीं इसकी। मतलब हाँ जी, होगी ही नहीं सर, कभी होगी ही कभी नहीं भी ऐसी नहीं होएगी, सिचुएशन। नहीं कभी भी नहीं होएगी। सर ये तैयार है शादी करने के लिए। नहीं, शादी करने के लिए तो हर कोई तैयार होता है जनाब, मना कौन करता है? शादी तो एक छोड़ो, अगर किसी को कहते भाई दूसरी भी करनी होगा कर लूंगा। सर इसके कुछ वो नखरे भी ज्यादा हो रहे हैं सर। सर ऐसा है ना, नखरे, अब देखिए ये तो हमारा एक सिंपल वो आ गया डिनायल मैरिज। अब इसको अच्छा। हम देखते हैं कि नॉर्मली, अब दूसरी चीज देखिए नखरे इसके कैसे हैं। अगर हम देखें यहाँ पे सन के अंदर 5 और 9, जी। ये 5, 9 नखरा है जो मैंने आप लोगों को समझाया था। अच्छा अच्छा 5, 9 नखरे हैं। हाँ, अब उसके बाद देखिए आपके जुपिटर के अंदर 5, 9, सन इसके शनि के अंदर 5, 9, उसके बाद देखिए बुध के अंदर 5, 9, ये नखरे हैं। ये इसकी 15 बूंदी बहुत काफी है इसके लिए। गुरु जी जी, गुरु जी, हाँ जी, जैसे इसमें आपने बताया कि इसमें शादी नहीं हो सकती, कभी कभी क्या आते कुछ केस आते हैं कि भाई कुछ उपाय बता दीजिए, इससे हो जाए उससे हो जाए, तो फिर उस समय क्या करना चाहिए अपने को? अजय पांडे जी, उपायों से शादी नहीं होती। उपाय तो सिर्फ और सिर्फ एक तरह से अपने जेब भरने का टूल किट है। नहीं तो उस समय अपने को क्या कहना चाहिए सामने वाले को, भाई कुछ नहीं हो सकता? देखिए ऐसा है, इस सिस्टम के अंदर आपको हाँ और ना ही मिलेगी, नहीं होगी जी।
अब देखिए जैसा ये केस है, अगर हम ईमानदारी से कहें तो जी। इसकी मैरिज नहीं हो सकती, बिल्कुल भी नहीं हो सकती, नहीं होगी जी। किसी कीमत पे नहीं होगी। आप जितने जी। मर्जी उपाय इसके लिए करवा लीजिए, जो मर्जी करवा लीजिए, इवन की अगर ये मोल लेने भी जाएगा ना तो इसको मोल भी नहीं मिलेगा। हाँ। बाकी जी, लोग जी। म्यूट कर लें कृपया, कक्षा में थोड़ा सा शांति बनाए रखें। अजय जी आप प्रश्न पूछिए, उसके बाद म्यूट कर लीजिए, आपके वहीं से ज्यादा आवाज जी। आ रहा है। मेरे यहाँ सर कोई नहीं है, बोलने वाला अकेला मैं ही हूँ। राकेश जी जी, पूछ- क्लियर? सर लेकिन सर ये है ना, सगाई होकर ही टूट गई, इसका कैसे बताएंगे उसको, और क्या आपकी सगाई होकर ही टूटेगी? देखिए ऐसा है कि क्लियर कट मैरिज ही नहीं होनी, सगाई होना या नहीं होना वो एक अलग मैटर है। इसकी सर सगाई हुई थी काफी, कम से कम 6-7 महीने रही है। इसकी सगाई हुई होगी, मैं आपको बताता हूँ कब हुई होगी। वीनस वीनस के अंदर शनि, वीनस शनि 2011-12 नहीं, अभी 19 में के लगभग, 19 के लगभग हुई थी सर। 19 के लगभग, 19 5 6 12 ये सिखा रहे हैं, नक्षत्र ज्योतिष सिखा रहे हैं। हाँ देखिए इसमें सगाई 2019 के आसपास कैसे हुई होगी। वही शनि के महादशा में, सूर्य में जब शनि आया तब हुई होगी, क्योंकि सूर्य का जो सबलोड है वो वीनस है। अच्छा। सूर्य का जो सबलोड है वो वीनस है। वीनस को अगर हम देखें तो वीनस कितना कमजोर है मैरिज, बहुत कमजोर है। यानी ये कह रहा है कि अगर आपको कोई अच्छा प्लेनेट मिलता है मैरिज के लिए तो मैरिज करवा लेना, लेकिन मैं इतना प्रेशराइज नहीं करूंगा मैरिज के लिए। और सेम यही सिचुएशन हमारा शनि महाराज का है। अच्छा जी। ये यहाँ पे ये इसकी सगाई हुई होगी जो कुछ टाइम रही होगी, क्योंकि कोई भी प्लेनेट इसको एग्री नहीं कर रहा मैरिज। हाँ, तभी तो सर मैंने पूछा कि प्लेनेट एग्री नहीं कर रहा है, तब वो सगाई भी ओके और टूट गई इसकी। और वो जो सगाई भी टूटी होगी ना उसमें भी इसकी ही वजह से सगाई टूटी होगी, हाँ हाँ, इसी की वजह से। क्योंकि यहाँ पे शनि के अंदर अगर आप देखेंगे 5959 जो है हाँ जी। इसके ही नखरे रहे होंगे जिसकी वजह से वो सगाई टूटी। क्या हुआ कि वो तो मेरे को बता रही थी कि जो लड़का है वो बियर पी के है ना बात करने लग गया मेरे से एक दिन। तो फिर मैंने उसको है ना, तब तू आज ही पहले ही इतनी करता है तो बाद में क्या करेगा। नहीं इसकी मैरिज ही नहीं होनी, हम्म। चाहे जितने मर्जी ये कोशिश करे। देख लो 33 साल की तो हो गई है। अभी बहुत है एक एक। अब देखिए ये दूसरा चार्ट मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अब ये दूसरा चार्ट देखिए, इसका 71 का बर्थ है। 71। हाँ जी। तो नॉर्मली हम देखते हैं 71 20 साल 91, यानी कि 1991 में ये शादी लायक की एज होगी। जी। अब यहाँ पे एक चीज और देखिए, इसका जो ये वीनस है ना, वीनस को देखिए आप, ये वीनस 100% डिनाइल है। ये चाह के भी अपने 2-7-11 को यूज नहीं कर सकता। ये सगाई भी नहीं होने देगा। अब देखिए दोनों चार्टों के अंदर फर्क देखिए। ये जो आपने चार्ट दिया था, इस चार्ट के अंदर जो वीनस है वो सबलोड 35 है, मतलब न्यूट्रल है, कोई अड़चन नहीं दे रहा। और इस चार्ट के अंदर देखिए इसका जो, इसके अंदर जो वीनस है, जो शुक्र है जिसके पास मैरिज का कारक है, ये जी। 100% डिनाइल है। और जो ये राकेश जी ने चार्ट दिया था, इसके अंदर जो वीनस है ये 99% डिनाइल है, यानी 1% संभावना लेके बैठा है।
लेकिन इस चार्ट के अंदर वो 1% भी संभावना नहीं है। क्योंकि सर इसमें 6 ज्यादा बार आ रहा है क्या? 2 बार आ रहा है। ये 10 सबलोड लेवल पे भी है और ये कंप्लीट डिनाइल वीनस है, यानी यहाँ पे वीनस की जो वीटो पावर है ना, हाँ। वो भी काम नहीं करेगी। अच्छा अच्छा, दोनों सर दोनों नेगेटिव पॉइंट है 6 और 10। हाँ जी। अच्छा सर ये अच्छा। 10-11 का 9-11 का नहीं कुछ होगा? नहीं 9-11 का तो कुछ है नहीं ना मैडम, मैरिज के लिए एक्सेप्ट मैरिज नहीं के है लिए तो 9-11। 2-7-11 चाहिए। ठीक है सर, ठीक। सर 11 तो है ना, सब लोड पे भी है और प्लेनेट पे 11 भी है, है। लेकिन 6-10 के आगे देखिए, 6 और 10 2 पॉइंट हो गए, हाँ, और ये एक 11 है। अकेला रह गया, हाँ, ये तो तो है। स्ट्रोंग कौन हुआ? 6-10। अब देखिए यहाँ पे जो एक वैल्यू है, जैसे 2-7-11, 2-7-11 के अंदर जो 7 नंबर है वो हमारा प्राइम हाउस ऑफ मैरिज है। बिल्कुल। तो 7 नंबर की वैल्यू है 100%, और 2 और 11 उसके हैं सहायक, जी। उनकी वैल्यू 100% की है, उनकी वैल्यू है 25%। हाँ, इनका अपन परसेंटेज में दे दिया कि हाँ, क्योंकि वो सहायक है, जी। बोस 7 नंबर है। इसी तरह अनमैरिड केस में भी 6 नंबर जो है वो 6 नंबर हमारा सहायक है। अच्छा, 1-6-10 में तो 6 बॉस हो गया। 1-6-10 के अंदर 6 नंबर जो है वो हमारा मुख्य है, हाँ, बॉस हो गया वो तो बोस हो गया। डिवोर्स के और लिए। हाँ, और उसमें 1 2 और 10 जो है वो सहायक है। सहायक है। तो सहायक की वैल्यू तो तभी है ना, देखिए चमचे की वैल्यू तभी है जब बोस वहां पे खड़ा होगा, बिल्कुल। अगर बोस नहीं है तो चमचे की कोई वैल्यू नहीं। नहीं है सर। तो यहाँ पे जो वीनस ये है, ये 100% डिनाइल वीनस है, ये चाह के भी कुछ नहीं कर सकता, अपने कारक तत्वों का भी, ये जो इसके पास एक वीटो पावर है उसको भी यूज नहीं कर सकता ये। शुक्र। हाँ जी, शुक्र। अब आते हैं 91 में इसकी मैरिज लाइफ टाइम पे राहु की महादशा थी। अब राहु के अंदर हम देखें तो 6-10 या सबलोड लेवल पे वीनस है, और वीनस पूर्णतः डिनाइल है, इसलिए पूरे राहु में इसकी मैरिज नहीं हुई। अब क्यों नहीं हुई, ये तो एक वजह होगी कि मैरिज नहीं हुई। अब क्यों नहीं हुई, उसके अंदर देखिए यहाँ पे जो 5-9 है जी। यानी इस बंदे के इतने नखरे थे मैरिज के लिए, बहुत ज्यादा। उसके बाद देखिए, अब आगे आके देखिए जुपिटर। अब जुपिटर के अंदर आप देखेंगे 2-7-11 है, जी है। मैरिज हो जाना चाहिए, 1-6-10 भी नहीं है, नहीं है। लेकिन जुपिटर के अंदर भी मैरिज नहीं हुई। वजह 5 और 9, 9। इस 5-9 में इसकी मैरिज जुपिटर के अंदर भी, पूरा जुपिटर निकल गया, इसकी मैरिज नहीं हुई। तो कभी गुरुजी किसी भी प्लेनेट या सब लोड में अगर 5 और 9 रहा तो उसकी शादी नहीं होगी नखरे के कारण। हाँ, देखिए आप लोगों ने देखा होगा समाज के अंदर बहुत से ऐसे लोग होते हैं, जैसे कोई बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है, अब उसको लड़की चाहिए, अब वो कहेगा मेरे मुकाबले की हो, जॉब करती हो, चलो अगर उसके मुकाबले की मिल गई, फिर वो कहेगा मैं इतना तनख्वाह ले रहा हूँ, मुझे दहेज भी चाहिए। अब लड़की वाला कहेगा यार लड़की भी तो लेवल की है जी। तो कभी लड़के के नखरे, कभी लड़की के नखरे, कभी उनके परिवार वालों के नखरे। मान लो लड़का और लड़की आपस में रजामंद भी हो गए तो उनके परिवार नहीं मानेंगे ऐसे में, तो कहीं ना कहीं उन लोगों के 2-7-11 2-7-11 होने के बावजूद भी अगर 5 और 9 आ जाए, 5-9 आ जाए तो शादी नहीं हो पाई। अच्छा।
ये चीज मैंने जी। आप लोगों को उस समय समझाई थी, और ये आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, किसी जी। भी पुस्तक के अंदर नहीं मिलेगा। बहुत से सिस्टम हैं जो समझाते हैं कि 2 7 11 मैरिज है, जहां पर 2 7 11 आ जाएगा वहां पे मैरिज हो जाएगी। लेकिन एक चीज मैंने आपको समझाई थी कि 2 7 11 होते हुए भी मैरिज नहीं होगी, वो ये केस है। ये जो 5 ये 9 है, 5-9 ये 5 9 इंसान को चूजी बना देता है। जी। तो इस वजह से मैरिज ये नहीं हो पाती। अब देखिए जुपिटर इतना स्ट्रोंग है इसका मैरिज के लिए 2 7 11, जी। लेकिन इसकी मैरिज नहीं। उसके बाद आते हैं शनि के ऊपर। शनि के अंदर भी अगर आप देखें तो 5 9 बड़ा स्ट्रोंगली है। जी। अब देखिए ये स्ट्रोंगली का लेवल कैसे होता है, जो ये स्ट्रोंग होता है उसका लेवल कैसे होता है। अब ये जो जुपिटर के अंदर 5 9 है सब लोड लेवल, जी। ये सबसे ज्यादा स्ट्रोंग पोजीशन है। उसके बाद सैटर्न के अंदर आप देखेंगे सब लोड पे 5 है, नक्षत्र पे 9 है, और फिर प्लेनेट के पास भी 5 है, तो ये भी स्ट्रोंग लेवल है। लेकिन जी। अगर ये प्लेनेट के पास 5 नहीं होता, सिर्फ सबलोड और नक्षत्र के पास 5 9 होता, तो ये थोड़ा सा कम स्ट्रोंग हो जाएगा। यानी कि सबलोड लेवल पे 5 9 है उसको हम 100% स्ट्रोंगली बोल देंगे, और जो नक्षत्र और उप नक्षत्र के पास 5 9 बनाएगा उसको थोड़ा सा 75% स्ट्रोंग बोलेंगे। आपको प्रेडिक्शन करते वक्त इस चीज को देखना पड़ेगा कि ये 5 9 कितना स्ट्रोंग है। अब देखिए जो जुपिटर का 5 9 है उसके अंदर मैरिज नहीं हो सकती, चाहे जितने मर्जी जोर लगा ले। अब शनि के अंदर अगर ये 5 9 सिर्फ नक्षत्र और उप नक्षत्र के पास होता, ऊपर प्लेनेट के पास 5 नहीं होता, तो शनि के अंदर थोड़ी सी संभावना बन जाती। संभावना कहते हैं कि सामने वाले को कहते हैं कि भाई थोड़ा सा अपनी है ना कंप्रोमाइज कर, जैसी भी मिले मैरिज कर ले, ज्यादा नखरे मत दिखा। जी। अगर वो थोड़ा कंप्रोमाइज कर लेगा तो काम बन जाएगा उसका। और जैसे कहते हैं ना थोड़ी सी आंख नीचनी पड़ेगी। लेकिन जी, जी। ये जो तीनों लेवल पे 5 9 हमारा बन रहा है, ये चाह के भी वो कंप्रोमाइज नहीं कर पाएगा इंसान। कुछ लोग देखे है ना आपने, वो किसी भी कीमत पे कंप्रोमाइज नहीं करते। सही है। अब उसके बाद देखिए जैसे मरकरी है, मरकरी के अंदर 5 और 9 नक्षत्र लेवल और उप नक्षत्र लेवल पे है। तो मरकरी के टाइम के अंदर अगर हम इसको थोड़ा समझाएं कि भैया ऐसा है, जैसी भी आपको मिल रही है आप मैरिज कर लीजिए, ज्यादा नखरे मत दिखाओ, नहीं पता लगे कि 5 इंच लगेंगी तेरी इतर बनेगा। तो यहाँ पे वो कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार हो जाएगा। जी। तो इस तरह से हमने इन कोऑर्डिनेटर्स का एक लेवल भी, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, वो कितना स्ट्रॉन्ग है, उसको भी समझना पड़ेगा। यानी कि गुरुजी नक्षत्र और सब लोड नक्षत्र यानी उपनक्षत्र में अगर एक साथ अगर 5 9 आ जाए तो वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। सब लोड लेवल दोनों अगर एक साथ आ जाए तो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। वो और अगर जाएगा। एक अंग आएगा 5 या 5 सब लोड पर आ जाएगा और उस नक्षत्र में 9 आ जाएगा तो थोड़ा स्ट्रॉन्ग कम हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी जी जी। और अगर तीनों में आ जाएगा तो वो भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। जी। तो फिर सर क्या ये मरकरी के अंदर फिर इस टाइम पीरियड में शादी हो सकती है? लेकिन मैडम मरकरी इसका 2040 में आएगा। मैं बात गल कर दी है। तब तक तो ये शायद राम जी की हो जाए, 71 का बर्थ है, 70 साल का हो जाएगा। वो तो है। देखिए यहाँ पे एक जो हमने एक दूसरा रूल पढ़ा था कि महादशा लोड स्ट्रॉन्गर देन भुगती। अब यहाँ
शनि पूरी तरह से नखरा लेके बैठा है, तो इसके अंदर कैसी भी अब जैसे मरकरी, हम ये कहें कि मरकरी के अंदर फाइनेंस की स्ट्रेंथ कम हुई है, शायद यहाँ पे संभावना बन जाए। वीडियो कॉल में और समय होगी पर है के तो क्योंकि महादशा लोड खुद पूरी तरह से ऐसी स्ट्रेंथ लेके बैठा है कि बुद्धि नहीं सुनेगा। ऊपर बता दीजिए पर है छी पर लगा दो चीज याद रहे छी अपना जी अपना माइक म्यूट करिए, निकाल ले भैया बीच में बातें मत करो, समझ में नहीं आता कुछ भी। अब देखिए, अब इसको हम दूसरे अपने सॉफ्टवेयर के अंदर देखेंगे कलर चेंज करके। अब देखिए चार्ट के अंदर रेड कलर बहुत ही कम है, लेकिन उसके बावजूद भी अब तक इसकी मैरिज, वजह 5 और 9 नखरे। तो ये चीज आपको, हेलो गुरुजी। ये राजेंद्र, हाँ, ये 5-9 मतलब क्या किस तरह के नखरे होते हैं? 5 या 9? देखिए 5 या 9? 5-9 दोनों नखरे होते हैं। नखरे किस तरह के होते हैं? चूजीपन। ऐसे इंसान है ना, इनके नखरे सिर्फ मैरिज के लिए नहीं होते। आप इनको ये कह दोगे ना कि ये ले 10,000 रुपए, जो आपने लिया ना एक पैंट कमीज खरीद लिया बाजार से जाके, ये पैंट कमीज खरीद के वापिस नहीं आ सकते, क्योंकि कंपेयर करेंगे हर चीज को। मुझे अगर पैंट उसको पसंद आएगी तो उसके रेट नहीं पसंद आएगा, रेट पसंद आएगा तो पैंट नहीं पसंद आएगी। तो वो 10 दुकानों में घूम फिर के शाम को वापिस बिना पैंट कमीज ले ही घर आ जाएगा। अच्छा, ये 5-9 इतनी प्यारी चीज है। मतलब सिंगल 5 या 9 या 5 ज्यादा स्ट्रांग रहेगा। इकट्ठा आपने लिखवाया हुआ है 5-9 रोल ऑन डिमांड, वही सेम रूल। हाँ जी, वही हो गया ना। बिल्कुल। बहुत से आप लोग अपने आसपास देखते होंगे ऐसे लोग, उनको बाजार में सामान लेने दे देते हैं तो वो सामान लेके वापस नहीं आ सकते घर, क्योंकि कभी उनको पसंद आएगा तो रेट नहीं पसंद आएगा, रेट पसंद आएगा तो वो सामान नहीं पसंद आएगा, और सब कुछ पसंद आ जाएगा तो दुकानदार नहीं पसंद आएगा। तो सेम यही सिचुएशन होती है मैरिज केस में। अब दूसरी चीज, ऐसे लोगों का 5-9 होते हुए अफेयर भी नहीं हो सकता कभी। ऐसे लोग से इनका अफेयर भी नहीं हो सकता कभी। क्योंकि अफेयर के मामले में 5-9 क्या बन जाएगा? समझदारी, इज्जतदारी, शर्मिले। क्या बन जाएगा? देखिए कुछ लोग बहुत ज्यादा शर्मिले होते हैं, कुछ लोगों को डर लगता है हाई मैं ऐसा काम करता तो लोग क्या कहेंगे। अच्छा, इज्जत वगैरह, सम्मान। बिल्कुल। और अब एक और चीज समझिए कि देखिए हमने 2, 7, 11 एक कॉम्बिनेशन को मैरिज समझा है। जरूरी नहीं 2 और 11 साथ में हो, अकेला 7 भी मैरिज करवा सकता है, क्योंकि प्राइम हाउस अकेला 7, हाँ अकेला 7 प्राइम हाउस ऑफ मैरिज 7 नंबर है। 2 और 11 तो उसके सपोर्टिव है, लेकिन सपोर्टेड है, लेकिन सिर्फ 2 और 11 मैरिज भी करवा सकते, उसके लिए 7 नंबर आना जरूरी। देखिए जो काम बॉस कर सकता है, नौकर वो काम नहीं कर सकते। नौकर इंतजार करेंगे, बॉस आएगा तभी काम करेंगे। जी हाँ, तो इसमें मैरिज का बॉस 7 है, मैरिज का बॉस 7 है जी। अब यही चीज आप एक अदर वे से समझिए कि मैरिज होगी, 2, 7, 11 आ गया, मैरिज होगी, और नेक्स्ट महादशा के अंदर 7 नंबर गायब होगा जी। जैसे कि
एक तरह से हम ये सोच लिए जैसे जुपिटर है, जुपिटर के अंदर 2, 7, 11 कंप्लीट है। मान लो जुपिटर के अंदर 5, 9 नहीं होता, इसकी मैरिज हो जाती। आगे शनि के अंदर आपका 7 और 11 नहीं है, तो इसको आप ये नहीं कहेंगे कि यहाँ पे आपकी मैरिज टूट गई। ऐसे केस में क्या होगा, मैरिज तो चलेगी लेकिन वो नाम की मैरिज होगी। अच्छा, वो सिर्फ एक नाम की मैरिज होगी कि मैरिज चल रही है। जैसे 7 नंबर गायब हो गया, मैरिज के सुख गायब हो गए, 2 और 11, यानी ये 2 नंबर क्या है, फैमिली है, फैमिली बनी हुई है, इकट्ठे रह रहे हैं, लेकिन 7 नंबर मैरिज के जो सुख होते हैं वो गायब है। अच्छा, काफी केसों में आपको ऐसा भी मिलेगा। एक चार्ट और हमारे पास आया है, हरस जी ने, हंसराज जी ने भेजा है बॉम्बे से। ये है 10 अक्टूबर 1981। टाइम है आंसर, अच्छा टाइम है 18:55। उल्लासनगर। अब इस चार्ट को देखिए, 89 का बर्थ है तो हम लगा के चलेंगे सन 2000 में मैरिज लायक इसकी एज होगी। सन 2006 में शनि की महादशा चली, उससे पहले हमारी जुपिटर की महादशा थी 2006 तक, तो उससे पहले हमारी राहु की महादशा थी। तो अब देखिए जुपिटर की महादशा को देखिए, 1, 6, 10, 6, 10 आप देखेंगे सब लोड लेवल पे डिनाइल है। उसके बाद शनि के अंदर 6, 10 फिर आ गया जी, ये भी डिनाइल है जी। उसके बाद मरकरी के अंदर फिर 6, 10 आ गया, ये भी डिनाइल है। केतु के अंदर भी 6, 11 आ गया। लेकिन यहाँ पे वीनस देखिए 2, 7, 11 स्ट्रोंगली है, लेकिन यहाँ पे वीनस की महादशा नहीं आ रही ना। जब वीनस की महादशा आएगी तभी वीनस अपना काम कर पाएगा। भुक्ति में वीनस तभी काम करेगा जब प्लेनेट के पास थोड़ी बहुत संभावना हो। हंसराज जी सर, उनकी मैरिज तो नहीं हुई? मैरिज नहीं हुई है सर। होएगी भी। अच्छा जी सर। लेकिन अगर हम देखें एज ए प्रोफेशनल जी, बड़ा अच्छे लेवल पे जॉब वगैरह या बिजनेस वगैरह जो होगा बड़े अच्छे लेवल का होगा। हाँ, बिजनेस अच्छा है, प्रोफेशनली बहुत अच्छा है, लेकिन पर्सनल लाइफ इनकी 0 है, मैरिज नहीं हो पाएगी। तो उसके वजह से खाली दुखी बन जाए। हाँ जी, क्योंकि आप देखिए ना हाँ सर, सब जगह कॉम्बिनेशन क्लियर है 1, 6, 10 लगभग, फिर मोस्टली प्लैनेट्स 5, 9 भी है। बड़ा ग्लास नहीं है यहाँ पर, अच्छा है। अब इसकी मैरिज के अंदर भी जो प्रॉब्लम पता क्या आ रही है,
जी सर। तो बड़ा अच्छा पैसे वाला है, मेल है फीमेल है? हाँ वैसे लग रहा हंसराज जी, जी सर, ये मेल है फीमेल है? ये मेल बंदा है। मेल बंदा है, तो इसका बिजनेस अच्छा है, तो अब इसके नखरे हैं कि मुझे ऐसी चाहिए, वैसी चाहिए, वैसी चाहिए। हाँ वो खूबसूरती ढूंढता रहता है, हाँ, ये है उसका हमेशा का नखरा। कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। आपने जो बात समझाई ना कि अगर कॉम्प्रोमाइज बंदा कर लेता तो कहाँ ना कहाँ हो सकने का चांसेस होता। इसमें हर एक में या तो 5 है या फिर 9 है और 6-10 है। देखिए, एक तो संभावना बन गई 10 हाँ 6-10 भी है मैरिज बिल्कुल नहीं हो सकती। फर्स्ट जी तो हमारी संभावना बन गई मैरिज बिल्कुल नहीं हो सकती। दूसरा कि जी। मैरिज क्यों नहीं हो सकती, उसके भी तो कारण होते हैं ना। अब देखिए चार्ट के अंदर कोई भी प्लैनेट, सिर्फ एक वीनस और मून को छोड़ के कोई भी प्लैनेट ऐसा नहीं है जो मैरिज के लिए एग्री हो, और वीनस और मून की महादशा जी कभी आएगी नहीं जीवन में। वीनस की महादशा आएगी लास्ट में आ रही 75 में 2049 में मून की आएगी, तारीख 75 में 2049 में आएगी वीनस, हम्म, यानी 50 और 19 49 में 70 साल का हो जाएगा। राइट, वहाँ कहाँ होगा। अभी अपने भारत जी ने चार्ट दिया है, उसको भी देखते हैं। उससे पहले अपने तेलंगाना से एक चार्ट आया है 6 नवंबर का। सर हम भी चार्ट दे सकते हैं क्या? बिल्कुल सभी दे सकते हैं। अभी 1 तारीख दो। हाँ, पहले इसको ओपन कर लें। देखिए प्रैक्टिकल तो तभी होगा ना। जी यानी कि ये चार्ट हमारी उन जो हमने कॉम्बिनेशन जो समझे हैं अभी तक, उन कॉम्बिनेशन को वेरीफाई कर रहे हैं। जी अभी चार्ट के अंदर देखिए, इसके अंदर एक अलग ही संभावना बनी हुई है। समझने की कोशिश करिए। राहु की महादशा चलती है 89 का बर्थ है, यानी कि 90 और 20 हो गए 2010 में राहु में हमारा चल रहा था, लगा के चलें कि राहु में शनि या इससे आगे मर्जी ले सकते हैं हम। अब देखिए यहाँ पे डिनाइल कुछ नहीं है, लेकिन एक अलग ही कॉम्बिनेशन यहाँ पे बना हुआ है। आप समझने की कोशिश करिए, मैंने आपको समझाया ये कॉम्बिनेशन। देखिए आप एक अब देखिए मैरिज की इसकी एक एज हुई राहु में मरकरी। अब मरकरी के अंदर आप देखिए कि 5 5 9 है इसमें 9 में 9 है और 9 ऊपर जाके है, उस 9 की वैल्यू खत्म होगी। अच्छा क्योंकि सब लोड लेवल पे यानी प्लेनेट में अगर 9 हो तो उसका अपन वो नहीं गिनेंगे क्या कोऑर्डिनेटर? नहीं, ऐसा है ना, गिनेंगे
लेकिन हम नीचे से देख के चलेंगे ना। अब देखिए सबलोड लेवल पे 8 नंबर है, 5 नहीं, 1 2 8 है जी। नक्षत्र पे जाके 5 नंबर है, और नीचे से 5 को जोड़ेंगे तो 5 और 8 जुड़ेगा। अच्छा 5 और 8 जुड़ेगा। भाई 9 नंबर तो ऊपर चला गया ना, और 5 8 के साथ 12 भी जुड़ गया, और 5 8 12 के साथ 4 नंबर भी जुड़ गया। अब जो 9 नंबर पे ऊपर चला गया, इसकी एक अलग ही व्याख्या यहाँ पे बन गई ऊपर वाले की। अब देखिए 5 8 4 5 8 12, एक तरह से ये बंदा अफेयर में है यहाँ पर, लेकिन अब 9 नंबर तो ऊपर अपन है। गुरुजी अपन जी अपन अफेयर क्या किस कोऑर्डिनेशन में देंगे इसमें? अफेयर का 5 5 8 5 8 12 5 12। अच्छा 5 8 12 5 12। हाँ ये रिलेशनशिप में होगा ना? हाँ जी, ये रिलेशनशिप में होगा ना? हाँ रिलेशनशिप में, और साथ में 4 नंबर भी है, हिडन है। ब्रेक भी होगा। सॉरी 4 नंबर हिडन अफेयर है। अच्छा अच्छा। और उसके साथ एक चीज और अगर आप देखेंगे, चलिए उसको बाद में डिस्कस करेंगे, पहले तो ये अफेयर ही हमारा चल रहा है। यानी कि जब ये 20 साल का इंसान हुआ, इसका अफेयर चला, और जिन लोगों का अफेयर हो जाता है उनकी इच्छा होती है लव मैरिज की। अब ये अफेयर चल रहा है इसका। अब देखिए केतु के अंदर भी 5 12 भी है, 5 9 भी है, कुछ डर भी है, अफेयर भी है। उसके बाद वीनस के अंदर भी 5 12 है, अफेयर चल रहा है, लेकिन मैरिज के कॉम्बिनेशन भी है। अब यहाँ पे जो इसके जिसके साथ इसका अफेयर है उसका चार्ट देखना बड़ा जरूरी है। अब देखिए रेगुलर अफेयर चल रहा है इसका सभी प्लैनेट के अंदर, अगर हम देखें जी वो मैरिज में डायरेक्ट नहीं हो पा 5 12 सब में। हाँ, लेकिन इस सब के साथ एक चीज और बड़ी इंटरेस्टिंग है इस चार्ट के अंदर, 158 हिडन अफेयर नहीं, हिडन तो है ही। ये 5 8 के साथ एक नंबर भी जुड़ गया, 1 5 8 जी जी। और अगर आप देखें तो वीनस जो है, वीनस के साथ सैटर्न है। हमने एक चीज पढ़ी थी कि वीनस के साथ राहु या शनि अगर है और 1 5 8 है, तो वो इंसान गे या लेस्बियन टाइप हो जाता है, और हमारे समाज के अंदर उनकी शादी होना बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी ये चार्ट आया है तेलंगाना से, आप मौजूद है भुवन जी, माइक पे आइए। हाँ जी सर। आप कृष्णा जी? यस सर, बोलिए सर। हाँ तो आप, हाँ तो ये आप जानते हैं, ये आवाज थोड़ा सा वो हो गया था। आप इस शख्स को जानते हैं पर्सनली? हाँ मैं जानता हूँ इनको पर्सनली। अच्छा, मैरिज ना होने की क्या वजह है? सर कहीं मेटेरियलाइज नहीं हो पा रही मैरिज ना। क्यों नहीं हो पा रही? ये तो शादी करना चाहते हैं, अच्छा, लेकिन कहीं जुड़ नहीं पा रहे, वो मंगली वंगली का बोलते हैं। नहीं मंगलिक वाला तो वो तो चलो एक है, उसको तो छोड़ो। आप इससे पर्सनली बात करके देखना हाँ कि ये जो 158 की वजह से क्या इसके रिलेशन किसी मेल के साथ हैं। अच्छा, क्योंकि ये 158 एक तरह से अब जैसे ये मेल है तो इसको गे उसमें लेके जाता है। बहुत से हमारे पास ऐसे चार्ट हैं जिनके अंदर 158 स्ट्रॉन्गली होता है और वो गे टाइप होते हैं, और आपको पता है हमारे समाज के अंदर ऐसे लोगों की मैरिज नहीं होती।
उसको एक अच्छी नजर से नहीं देखा जाता। हाँ जी तो सर। आप इससे एक बार पर्सनली बात करना कि भैया क्या ऐसी संभावना है, क्या आपके रिलेशन किसी लड़के के साथ हैं जिसकी वजह से आप मैरिज नहीं करना चाहते। ठीक है सर, पूछूंगा मैं। ठीक है ना, ये ठीक है सर। पूछ के बताएंगे। ठीक है सर, ओके सर। मैं तब तक इसको साइड में सेव कर लेता हूँ, क्योंकि लेकिन सिर्फ 158 ही कभी गे नहीं समझेंगे आप। उसके लिए नेटल चार्ट के अंदर भी हम देखेंगे कि वीनस के साथ राहु या शनि होना बड़ा जरूरी और इसकी यूपिटर की दृष्टि भी तो आ रही है। है। जी यूपिटर दृष्टि भी तो कर रहा है उसको। मैडम, दृष्टियां हम नहीं देखते यहाँ पे। आप नहीं देखते, वैसे मैं बात कर रही हूँ हाँ, नेटल चार्ट में। वो आती रहे। हमने सिर्फ वीनस की एक सिचुएशन समझनी है कि वीनस के साथ जब जब राहु या शनि आएगा तो उसकी एक जो एक फिजिकल जो डिजायर्स होती है उसके अंदर एक चूजीपन लेके आएगा। ओके ओके ओके। एक वो डिफरेंट टाइप के रिलेशन बनाने की कोशिश करेगा। नाड़ी में जो दृष्टियां नहीं होती ना सर? नाड़ी में कुछ नहीं होता, नेटल चार्ट को ही सिर्फ कुछ हाँ। केस के अंदर नेटल चार्ट को देखते हैं। जैसे हमने एक विशेष योग को देखा है कि वीनस के साथ शनि या राहु अगर है और वहां पे 158 है तो हम समझेंगे कि इसकी जो मंशा है वो अलग टाइप के फिजिकल रिलेशन की है। अगर इन केस में मान लीजिए वीनस के साथ शनि या राहु नहीं हो और 158 है तो ये बन जाता है वन सेल्फ और 58 सेक्सुअल रिलेशन, फिजिकल रिलेशन, मतलब कि सेल्फ के साथ, खुद के साथ। तो ऐसे में भी मैरिज की संभावनाएं बहुत कमजोर हो जाती। अब देखिए इस चार्ट के अंदर 2-7-11 कंप्लीट है हर जगह, लेकिन फिर भी मैरिज नहीं हो पा रही। और ऐसी बात नहीं, ये फाइनेंशियली भी ठीक ठाक होगा। क्यों कृष्णा जी, फाइनेंशियली भी ठीक ठाक होंगे? ये सर फाइनेंशियली ठीक ठाक है सर। फाइनेंशियली ठीक ठाक मिले। हाँ, भारत सरकार के बहुत बड़े अधिकारी है सर। हाँ, मैरिज नहीं हो पाएगी इनकी भैया, जो जो चीज ये चाहते हैं। सर एक मैं लिखवाऊं आपको डेट ऑफ बर्थ? एक सेकंड सर। हाँ सर, एक लीजिए। एक मिनट, 6-8। एक सेकंड। अब देखिए ऐसे इस तरह के चार्ट है ना, डायरेक्टली सामने वाले से पूछना भी इतना आसान नहीं होता। पहले खुद के ऊपर, अपने सिस्टम के ऊपर बहुत ज्यादा हिम्मत, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग है, तभी पूछ पाएंगे ऐसे रिलेशन। जी बताइए, अब कौन देना चाहता है चार्ट? हाँ सर। सर मैं देती हूँ, आप लिखिए। जी 6 नवंबर जी 6 नवंबर 1992 बस टाइम 7:03 PM 7:03 PM यानी कि 19। जी। अब आप एक चीज भी समझ लीजिए, चार्ट के अंदर आपको दिख रहा है ना कैसे ओपन कर रहे हैं। बर्थ कहाँ का है? जी सर। बर्थ कहाँ का है? जीरा का सर। जीरा। जीरा नहीं उठा रहा ये। डिस्ट्रिक्ट फिरोजपुर में देखिए सर। फिरोजपुर
यही आएगा ना? सर फिरोजपुर, फिरोजपुर। कीप फिरोजपुर, फिरोजपुर। अब एक चीज और देखिए, अभी एक ही सॉफ्टवेयर के ऊपर हमारे सभी के चार्ट ओपन हो गए। जिसका भी देखना है ऊपर से नाम के अनुसार आप चेंज करते रहिए। जी, पांच तो यहाँ ऊपर हो चुके हैं। हाँ जी। अब देखिए यहाँ पे मरकरी की महादशा लगी हुई है, 92 का बर्थ है। 92 मतलब 8 और 2012 में ये 20 साल के 29 रनिंग चल रहा है। 29वां साल चल रहा है। ठीक है, अभी सबसे पहले मरकरी को देखिए, मरकरी क्या कर रहा है। मरकरी का सब लोड है राहु, 1 2 5 6 7 12। अब देखिए यहाँ पे 6 भी है और 7 भी है जी। मामला 50-50 अटक गया। यानी अब मरकरी ना ही हमारा डिनाइल है ना ही एग्री है, दोनों तरफ बराबर की टक्कर है क्योंकि दोनों बोस है। तो ऐसे में हमें चाहिए बड़ी एक स्ट्रॉन्ग अच्छी पोजीशन वाला प्लेनेट। अब मरकरी के अंदर हम जाते हैं तो ये अच्छी स्ट्रॉन्ग बुक थी। अब आप देख के बताइए कौन सा ऐसा प्लेनेट है जो स्ट्रॉन्गली है। लीटर जी आप इनको जानते हैं पर्सनली? हाँ जी। जुपिटर है, जुपिटर है। जुपिटर है, जुपिटर है। जुपिटर से पहले मंगल भी था। जी मंगल, हाँ जी मंगल भी है। मंगल भी है। तो 7 है, लेकिन जुपिटर में लेकिन 3 वो मिल 7 में ना जुपिटर पूरा है ना 2 7 7। अब सबसे पहले मरकरी को देखिए, मरकरी के अंदर स्ट्रॉन्ग क्या है। ये एक बड़ा आपको 2 7 दो बड़ी अजीब चीज आपको देखने को मिलेगी चार्ट के अंदर। अब यहाँ पे हमने मरकरी की स्ट्रेंथ को निकालना है। वो कैसे निकालेंगे कि मैरिज के लिए कितनी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अब देखिए सब लोड लेवल पे 1 6 और 2 7 बराबर की टक्कर है जी। उसके बाद नक्षत्र पे जाते हैं तो 10 नंबर किसके साथ जुड़ेगा? डिस्ट्रॉय के साथ, 1 6 के साथ, 1 6 के साथ। उसके बाद हम 1 6 हाँ। प्लैनेट लेवल पे जाते हैं तो वहां पर 2 6 है। अब देखिए यहाँ पे जो 2 नंबर है उस 2 नंबर की वैल्यू खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि नक्षत्र लेवल पे अगर ये 2 7 के साथ जुड़ जाता कहीं से तो इसकी वैल्यू थी जी, लेकिन नहीं जुड़ा क्योंकि 9 और 10 है। तो अब 6 नंबर जुड़ गया 10 के साथ। जी समझ आया? अब देखिए इस मरकरी के अंदर 1 6 10 6 यानी 4 पॉइंट तो हो गए हमारे डिनाइल के, डिनाइल का हो गया। और एग्री के हमारे ये 2 और 7 यानी 2 नंबर 2 7। तो हैवी कौन हुआ? डिनाइल। डिनाइल जी। इस मरकरी को आप बोल देंगे डिनाइल ऑफ मैरिज। जी एक्चुअल में ये
डाइवोर्स के अंदर ही है। हाँ जी, मतलब ये डाइवोर्स के अंदर। आपकी आवाज कम आ रही है आवाज। हाँ जी सर, अब आ रही है। हाँ जी, एक्चुअल में सर मतलब है कि इनका सेपरेशन तो हुआ है, जी तो मतलब एक ये है कि कोर्ट थ्रू नहीं हुआ। सेपरेशन हुआ है, उस सेपरेशन की भी वजह यही है। तो यानी ये है कि कि कोर्ट थ्रू नहीं हुआ तो वापस ये है कि मतलब उनकी डिमांड है कि लड़के वालों की कि वापस ये वहीं आ जाएं, लेकिन ये अब लड़की लड़की है, नहीं चाहती। ये लड़की है, नहीं, ये लड़की है। हाँ जी, ये लड़की है, ये लड़की है। अब देखिए, आप एक चीज और समझने की कोशिश करिएगा कि लड़की और लड़के के केस में एक अलग अलग तरह की संभावनाएं बनती हैं। कई बार लड़कियों के केस में हम प्रेशराइज करके देखो मैरिज कर देते हैं, क्योंकि परिवार का, समाज का एक प्रेशर होता है उनके ऊपर। लेकिन अगर हम देखें कि उनके चार्ट के अंदर मैरिज की संभावनाएं कम होते हुए भी हम जबरदस्ती मैरिज तो कर देते हैं, लेकिन वो मैरिज लंबे टाइम तक चलती है। अब मैरिज अगर आप देखें तो तकरीबन क्या 2015 के आसपास हुई थी या फिर 2011 के आसपास? 2015 के आसपास। 15 के आसपास। हाँ जी, 2011 के आसपास। हाँ जी, 2011 नियर अबाउट ही है सर। 11 मरकरी में जब हमारा वीनस आया तो उस टाइम पे एक मैरिज की संभावना बनी, लेकिन वो मैरिज लंबा टाइम नहीं निकाल पाई होगी। जी सर। और वो मैरिज क्यों हुई? मैरिज क्यों हुई? क्योंकि देखिए, वीनस के अंदर डिनाइल ज्यादा है, एग्री कम है, लेकिन लड़कियों के केस में प्रेशराइज करके मैरिज की संभावना ऐसे केस में बन जाती है। 1-2% केस ऐसे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो मैरिज नहीं चल पाती। सर ये सेकंड मैरिज जिनको है कि अभी करना चाहते हैं, केतु में द्वारा मैरिज नहीं हो सकती सर? पॉसिबल है? हाँ जी, केतु में द्वारा मैरिज नहीं होगी इसकी? केतु में दोबारा तो तब होगी ना जब डाइवोर्स होएगा। अभी तो डाइवोर्स ही नहीं है। तो कह रहे हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हो चुके सेपरेशन। नहीं, सेपरेशन है, लेकिन वो एक स्टैंप तो नहीं है ना अभी तक उसके ऊपर। नहीं है ना प्रॉपर। तो यहाँ पे केतु प्रॉमिस नहीं कर रहा कि द्वारा हो सकता है, यहाँ पे 11 भी आ रहा, 7 भी आ रहा। मैडम दोबारा तो तभी होगी ना, पहले वाली तो खत्म हो। नहीं मतलब इसी के साथ पैचअप हो सकता है इसका। हाँ, पैचअप ये लड़की नहीं करेगी, क्योंकि ये ऑलरेडी देखिए, ये जो 6 और 7 इकट्ठा होता है ना, मतलब कि ये बहुत ज्यादा परेशान हुई है वहां पे अस्पताल में। ये जो सेपरेशन इन लोगों का हुआ है, अब देखिए, आप सबसे पहले प्लैनेट्स के अंदर देखिए, यहाँ पे सिर्फ आपको 2 ही प्लैनेट ऐसे मिलेंगे, मंगल, जुपिटर और वीनस। यही 3 प्लैनेट हैं जो मैरिज को स्ट्रॉन्गली लेके चल रहे हैं। बाकी प्लैनेट के अंदर अगर आप देखिए, केतु के अंदर देखिए 2-7 ऊपर है, नीचे 9-10 है। उसके बाद सन के अंदर देखिए 5-8-11। उसके बाद मून के अंदर देखिए 6-10। राहु के अंदर देखिए 5-9, 9-10। यानी कि ये कंप्रोमाइज पोजीशन है। और इंसान कंप्रोमाइज कितने दिन करता है? अगर ये दोबारा भी मैरिज करेगी तो दिक्कत वहां भी इसको रहेगी। अगर ये कंप्रोमाइज करेगी तभी चलेगी। वैसे इसके पास भी ये दोबारा चली जाए तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। 5-8-12 आ रहा ना इसमें केतु में, तो 2-7-11 भी आ रहा, तब मैंने सोचा था शायद इसका पैचअप द्वारा हो जाएगा। नहीं, 5-8-12 जो है ना, अब 5-8-12 तो आप देखिए 5-8-12 2-7-11 भी आ रहा ना केतु में। 2-7-11 भी ऊपर लेवल पे है, सबलोड लेवल पे, सब लोड लेवल पे 10 ही है तो सेपरेशन ही है। हाँ जी, सब लोड लेवल पे तो 10 ही आ रहा ना। 9 और 10 है। 9 और 10 है कि केतु के अंदर जाके इसका सेपरेशन फाइनल हो सकता है।
तो सर टाइम पीरियड काफी लंबा चला हाँ जी 2020 से लेके 2031 तक है ना टाइम पीरियड। क्या चीज टाइम पीरियड काफी है ना फिर आपकी आवाज बहुत कम आ रही है नीतू जी। सर केतु के अंदर हाँ जी 2024 से लेके 2031 तक है ना फिर टाइम पीरियड। ये केतु में ही इसका वो हो जाएगा फाइनली। हाँ जी सर वही मैं बोल रही हूँ ना कि 24 से लेके है ना फिर 2025 तक है। बिल्कुल बिल्कुल अगर ये 24 में ही इसका फाइनल सेपरेशन हो जाएगा। यानी एक देखिए सेपरेशन अभी तो ये क्या है कि ये अपने घर बैठी है वो अपने घर बैठा है, लेकिन एक स्टैंप तो नहीं लगी ना सेपरेशन जिसको डाइवोर्स बोलते हैं। हाँ जी सर अगर डिवोर्स केस फाइल करते हैं हाँ जी तो मतलब फिर हो जाएगा इनका 2024 तक। बिल्कुल 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 आराम से हो 24 तक फाइनल होगा। हाँ जी हाँ जी गुरु जी मैं एक डेट दूं आपको? जी आपकी सर मैं नहीं दे रहा। मैं हेलो एक 19/12 आप दीजिए, कई बात आप दीजिए। 19/12 एक मिनट राजेंद्र जी। हाँ जी बताइए। 19/12 19/12 82 82 82 बर्थ टाइम 19:30 जी 19:30 साकरी SAKRI महाराष्ट्र। साकरी नहीं आ रहा इसमें। देखते हैं आसपास कोई और बड़ा गांव। बड़ा सिटी है ना साकरी बड़ा सिटी आएगा हाँ तालुका प्लेस है ना तालुका प्लेस। SAKRI मुन्नी साकरी। हाँ मुन्नी साकरी आया है, साकरी भी आ गया। हाँ जी क्वेश्चन क्या है? मैरिज का ही ना टॉपिक मैरिज का ही तो टॉपिक तो मैरिज कोई ऐसी नहीं कोई ऐसी वो नहीं बन रही कि जिसमें मैरिज में दिक्कत हो। अब देखिए अब अगर इस चार्ट को सिंगल नजर से आप देखो तो इसके अंदर ऐसा कोई नहीं जिसकी वजह से मैरिज ना हो, ठीक है। लेकिन चार्ट को अगर आप 1 मिनट पीछे कर देते हैं। सर सेकंड मैरिज है, एक मैरिज टूट गया है। अच्छा एक मैरिज टूट गया। अभी सेकंड हो नहीं रहा है। अभी सेकंड नहीं हो रहा है। अब यानी कि 82 का बर्थ है तो 2002 के आसपास इसकी मैरिज की संभावना बनी। 2002 के आसपास 2012 में राहु की महादशा थी। राहु के अंदर हम देखें 20 साल का ये हो गया 2002-03 में। उस टाइम मरकरी चल रहा था। मरकरी को हम देखेंगे, देखिए 20 साल जब हो गए इंसान को तब हम देखेंगे कि कौन सी महादशा और कौन सी भुक्ति थी। तो 2002 में हम देखेंगे तो राहु के अंदर मरकरी था बुध,
बुध को हम देखेंगे, बुध हमारा मैरिज के लिए एग्री नहीं है। उसके बाद अगर हम देखें केतु, केतु मैरिज के लिए एग्री है। वीनस को नहीं हम बोलेंगे। शनि, सूर्य भी हमारा मैरिज के लिए सही है। आगे मून और मार्स नहीं है। तो इसकी जो मैरिज बनती है, तो अगर हम देखें तो राहु 4, 7, 8, अगर इसको देखिए, एक संभावना इसकी बनती है 2008 के आसपास। दूसरी संभावना इसकी बनती है 2011 के आसपास। तो साथ में सूर्य की दशा में जी, राहु में सब सूर्य 2007 में था। 2012 में हुई थी। 2012 में हुई, यानी कि यहाँ पे नहीं हुई, 2012 में हुई। 6 महीने चली सिर्फ, 6 महीने ही चले, मतलब एक ही महीने चली, 6 महीने कोर्ट में गए। कोर्ट में गए। अब देखिए क्यों, हमने जो 2000 ये राहु ने जो सूर्य को पकड़ा, वो क्यों पकड़ा? सबसे पहले तो राहु को देखिए। ये है 7 नंबर है, 2, 7, 11 है, मजबूत है। लेकिन अब देखिए यहाँ पे ये 5, 9 जो है ना, ये ऊपर और नीचे का है। तीनों लेवल पर है, तीनों लेवल पे है, इसलिए वो जो स्ट्रोंगनेस है वो थोड़ी सी यहाँ पे वीक हुई है। और 2, 7, 11 भी, तो यहाँ ये एक बड़ी ही स्ट्रोंग पोजीशन यहाँ पे बनी 5, 9, जिस वजह से राहु के टाइम पीरियड के अंदर मैरिज नहीं हो पाई। एक चीज हमने समझी थी ना, 5, 9 अगर तीनों लेवल पे है तो वो सब स्ट्रोंग है। और जुपिटर जैसे लगा, जुपिटर के अंदर सिर्फ 9 नंबर है, 7, 5 नंबर है ही नहीं जी। और सिंगल 7 नंबर है। और सिंगल 7 नंबर से मतलब कि 7 नंबर ने शादी तो कर दी, लेकिन 2 और 11 नंबर तो कहीं है ही, फैमिली तो नहीं पा पाई। एक पार्टनरशिप तो होगी, लेकिन फैमिली तो नहीं बन पाई। पर संजय 4 नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, उसका क्या है? मतलब 4 नंबर का मैरिज में कोई रोल नहीं। अभी चांसेस आगे। सर ये फर्स्ट मैरिज इनकी अरेंज होगी कि लव होगी? अरेंज। लव मैरिज कैसे कहेंगे आप? सर राहु में 5 आ रहा था ऐसा कॉम्बिनेशन, पर नीचे से नहीं ना सर, राइट? तो 9 भी तो है ना। हाँ 9, ओके ओके सर, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी चीज जो इनकी मैरिज टूटी है राजेंद्र जी, हाँ, जो इनकी मैरिज टूटी है वो भी इन्हीं की वजह से टूटी होगी। नहीं, लड़की की वजह से टूटी। वजह क्यों? वजह
वजह ये हो गई पीने का शौक। मतलब लड़की को पसंद नहीं था पीना। अच्छा, लेकिन एक चीज और है, ये इंसान है ना बड़ा ही एक जैसे एक अपने आप में ही रहने वाला, जैसे हिडन हिडन एक वो होते हैं जो करेक्टर, छुपा रुस्तम। छुपा रुस्तम, इस टाइप का है कुछ ये। वैसा तो नहीं है, मतलब अपने आप में रहने वाला है, लेकिन ऐसा छुपाता है तो नहीं। नहीं देखिए, अपने आप में रहने वाला छुपा रुस्तम वही तो होते हैं ना, कि अपने अपने मन का भेद किसी को नहीं देना। नहीं, मतलब अपने काम से मतलब रखना, बाकी कुछ हाँ, इधर उधर ऐसा नहीं। बात वही होगी सर, छुपे रुस्तम वही होते हैं, सिर्फ मतलब की बात ही बोलना। मतलब अपना काम भला और ये भला, काम हुआ क्या घर ऐसा। मैरिज हो जाएगी उनकी, दोबारा हो जाएगी। अभी चांस है ऐसा है अभी। हाँ, चांस में कौन सा ये बुढ़ा हो गया, हाँ। मैरिज हुई है। अभी चल रहा है, हम तो अभी 22 तक है, इसको बोलो कि अगले साल मैरिज हो जाएगी, यानी नेक्स्ट ईयर मिड तक मैरिज हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अभी चल रहा है उसका। हाँ, मैरिज की तैयारियां हैं। मून की दशा में गुरुजी? नहीं, सुधे में ही हो जाएगी। अच्छा अच्छा, क्योंकि यहाँ पे 2-7 11 स्ट्रॉन्गली है, ऐसी दिक्कत नहीं आएगी जी। ये क्या मतलब एक मैं जो हेलो हेलो सर। जी जी, छुपा रुस्तम मतलब छुपा क्या छुपाता होगा ये ऐसा। 4 नंबर बहुत रिपीट हुआ ना इसकी कुंडली में। देखिए राजेंद्र जी, आप ये आपके जानकार हैं, इसलिए आपको लग रहा है कि आपसे सब छुपाता नहीं है, ऐसा आपको लग रहा है। मतलब कि मुझे जो लगता है ना, बोलो। कि इसकी वजह से ही, इसके हाँ। एक हिडन बिहेवियर की वजह से ये मैरिज होती है। मतलब उसका कोई हिडन अफेयर। नहीं, हिडन अफेयर नहीं, हिडन करेक्टर। देखिए, हिडन। आप और मैं दोनों मान लो पार्टनर बन जाते हैं, और आप कोई भी रास्ता मुझे ना दे, तो कितने दिन आपकी मेरी पार्टनरशिप चलेगी। अब इसके अंदर क्या है कि ऐसे जब हमने एक, देखिए होता क्या है कि जब हमने डाइवोर्स के या सेपरेशन के जो चार्ट हम देखने होते हैं ना, तो उसके लिए हमारे सामने दोनों के चार्ट होने चाहिए, लड़के का भी लड़के का भी, तो उसके अंदर कौन से चार्ट के अंदर कौन सी संभावनाएं हैं, इसके बिहेवियर की वजह से ही वो लड़की इसको छोड़ के गई हो। अच्छा, इसकी सेक्स इच्छा ज्यादा होंगी ऐसा, उसकी वजह से भी। नहीं, उस चीज को नहीं कह सकते, इतना नहीं है। नहीं, इतना नहीं है, नॉर्मल है। हाँ, मतलब वो धार्मिक थी लड़की, तो ये कभी भी ऐसा ऐसा है, जब तक हमें लड़की का चार्ट नहीं हो, हम नहीं बता पाएंगे लड़की क्यों छोड़ गई, इसकी वजह से है तो। अच्छा। देखिए, जब भी चार्ट के अंदर 3-4-8 बहुत ज्यादा हो जाता है ना, हाँ, या 4-8 या 3-4-8, तो वो करेक्टर है ना हिडन बन जाते हैं, यानी मतलब कि वो अपनी आई गई किसी को नहीं देते, और ऐसे लोगों को समाज में आपको पता है कोई भी पसंद नहीं करता। तो ये जो सारी चीजें है ना, जब हम चार्ट मिलाने पे आएंगे, गुण मिलाने पे, जैसे गुण मिलाते हैं 2 चार्ट के, तो ये सारी चीजें जब हम एक लड़का लड़की के चार्ट को मिलाएंगे, तो वहां पर हमारे काम आएंगे कि कौन कौन से ऐसे दोनों के अंदर गुण है, क्वालिटी है दोनों की, कि हमें इस रिश्ते को करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। अच्छा। मैरिज इसकी हो जाएगी, दोबारा हो जाएगी, लेकिन
चलेगी कितने दिन वो मैं नहीं कह पाऊंगा। अच्छा, हाँ। कारण कुछ क्या हिडन है और कारण आप देखिए, एक तो क्या है कि इसके जितने भी प्लेनेट हैं सभी इसमें एक वो नहीं है मुझे स्ट्रॉन्गली नजर आते। ठीक है, मैरिज के लिए है। अब जैसे जुपिटर है, जुपिटर के अंदर 7 नंबर है, लेकिन 4 8 साथ में इसको हिडन बना रहा है। उसके बाद अगर सैटर्न को देखें, सैटर्न के अंदर भी 6 नंबर स्ट्रॉन्गली है, 6 नंबर बड़ा स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद मरकरी के अंदर भी 6 नंबर बड़ा स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, बराबर। उसके बाद केतु के अंदर 7 नंबर है, लेकिन 7 के साथ 4 8 से हिडन बना रहा है। वीनस भी इसका पूर्णतः डिनाइल होके बैठा है। एक सन है इसका जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद आपका मून तो है ही डिनाइल। उसके बाद मार्स, मार्स के अंदर भी देखें तो डिनाइल है मार्स, सब लोड लेवल पे 6 नंबर है। राहु को देखें, राहु के अंदर 2 7 11 है, लेकिन 5 8 9 यहाँ भी स्ट्रॉन्ग है, 4 8 भी स्ट्रॉन्ग है। तो कुल मिला के अगर आप इस चार्ट के अंदर देखो तो एक सूर्य और एक जुपिटर, यही 2 प्लेनेट हैं जो मैरिज को लेके स्ट्रॉन्गली बिहेवियर देते चलेंगे। अब 9 में से 7 प्लेनेट जब डिनाइल बैठे हों, एक गड्डी के 9 पहियों में से 7 पहिए पंचर हों, तो 2 पहियों के ऊपर गड्डी कितने दिन चलेगी? नहीं चलेगी। ये वजह, मैरिज तो हो जाएगी दोबारा, चला नहीं इसको, ये नहीं चल पाएगी। जी सर, ये वीडियो आप किस पर यूट्यूब पे डालते हो क्या? सब यूट्यूब पे डलेगा। आप लोगों को 10 बार बोला है कि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। क्या नाम है सर यूट्यूब चैनल का? ग्रुप के अंदर वो बार बार डालता हूँ मैं। हाँ, आप लोग नक्षत्र नाड़ी, नक्षत्र नाड़ी ग्रुप के अंदर आप जुड़ेंगे तभी वहां पे आपको तो काफी कुछ आप लोगों के क्लियर हुए होंगे आज। सर नाड़ी और केपी अलग अलग है क्या? जी, नाड़ी और केपी में दिन रात का फर्क है।